दोस्तों, ये दुनिया हमेशा एक अपनापन महसूस करवाती है जिसे हम प्यार कहते हैं। और कभी कभी हम कुछ ऐसे लोगों या उनकी सोच के प्यार में पड़ जाते हैं कि हम उसे कभी भुला नहीं पाते। और इस दुनिया में ऐसे लोग जब चले जाते हैं तब सिर्फ उनकी सोच को हम प्यार करते हैं। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करने वाला हूँ जिनकी लोकप्रियता को देख के ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश यूएसए यानी अमेरिका की भी आंखें चार हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये शख्स एक ऐसा शख्स था कि वो अपने आप में ही एक पूरी किताब के जैसा था जिसको आज भी लोग पढ़ते हैं। हालांकि उनके विचार हमेशा एक कंट्रोवर्सी तरीके से रहे, लेकिन उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उस शख्स का नाम है ओशो। जी हाँ, जिनका पूरा नाम रजनीश ओशो है। ये एक ऐसे शख्स थे जो आज जिंदा नहीं है, लेकिन एक आध्यात्मिक दुनिया में आज भी जिंदा है। एक ऐसे गुरु जो सब तरह की कल्पनाओं से दूर करके इंसान को असली जिंदगी क्या है उसका सही रास्ता दिखाते थे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के महान धर्मगुरु ओशो रजनीश की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आपके पास चैनल पे आपका स्वागत है। ओशो एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने पूरी दुनिया के ऐसा काम किया था जिसकी वजह से आज भी ओशो की एक अलग दुनिया है। वो कहते हैं ना कि इंसान सिर्फ शरीर से मरता है, उसके विचारों को आप कभी नहीं मार सकते हो। ओशो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख से ज़्यादा किताबें भी पढ़ी थी और एक मज़ेदार फिलोसोफर और आध्यात्मिक गुरु थे। वो जितने ज़्यादा मशहूर थे उतने ही ज़्यादा अपने कुछ बोल्ड बातों की वजह से कंट्रोवर्शियल भी थे। लेकिन सच्चाई का असली परिचय एक मजबूत इंसान ही करवा सकता है। 11 दिसंबर 1931 के मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में जन्मे एक ऐसे शख्स को सबसे पहले चंद्रमोहन जैन के नाम से जाना जाता था। बचपन में एक शांत किस्म के इंसान को देख के उनके परिवार का हर कोई व्यक्ति अचंभित हो जाता था। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे जैसे वो बड़े हुए वैसे उनकी जिज्ञासा वृत्ति भी बढ़ने लगी और उनकी वजह से उनके स्कूल टीचर भी उनको पसंद करते थे। दरअसल उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। और एक अद्भुत बात ये थी कि वो सिर्फ 12 साल की उम्र में रात के समय में स्मशान घाट पे चले जाते थे। दरअसल वो जानना चाहते थे कि मौत के बाद इंसान का क्या होता है। इसके अलावा ओशो एक प्रोफेसर भी थे। उन्होंने दरअसल अपनी पढ़ाई जबलपुर में कंप्लीट करके जबलपुर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर बन गए थे। ओशो शुरू से ही वाद विवाद में रहते थे, पर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था कि उनको वाद विवाद में हरा सके। ओशो का लक्ष्य सिर्फ ज्ञान को किसी एक जगह पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होना चाहिए, ऐसी उनकी सोच थी। ओशो शुरू से ही एक लग्जरियस लाइफ पसंद करते थे, उसी वजह से वो हमेशा कंट्रोवर्सी में भी रहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब लोग आपकी पीठ पीछे बात करते हैं ना तब समझ लो तरक्की कर रहे हो। खैर, अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो बाधाएं तो आएगी ही, और ओशो वही बात मानते थे। कई लोगों को कोई चीज़, व्यक्ति या परिस्थिति से प्यार हो जाता है, लेकिन ओशो को एक पीपल के पेड़ से लगाव हो गया था। वो हर रोज अपना काफ़ी समय वहीं बिताते थे। वो कहते थे कि इस दुनिया में उनका ऐसा लगाव कहीं नहीं हुआ। लेकिन 21 साल की उम्र में वो इसी पेड़ के नीचे बैठ के उनको दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान की प्राप्ति हुई। हालांकि उस समय वो एक फिलोसोफर लेक्चर भी थे और वही ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने कहा था कि दुनिया के सभी दरवाजे उनके लिए खुल गए हैं और यहीं से उनकी आध्यात्मिक दुनिया की सफर हुई थी। ओशो हर एक धर्म के विचारधाराओं को लोगों के सामने रखते थे। जो सही था और जो ज़्यादा जरूरी होता था उनको बहुत ही डिटेल में समझाते थे, और उसी वजह से वो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय भी थे क्योंकि लोगों को उनके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते थे। यहाँ तक कि लोगों को अपने सारे गम भी भूल जाते थे। उसके साथ साथ ओशो मेडिटेशन कैंप भी चलाते थे। वो लोगों के लिए एक बोनस था क्योंकि दुनिया में साबित हो चुका है कि मेडिटेशन से किसी भी मन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और ओशो को इन्हीं सब धार्मिक कार्यों से आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाता था। दुनिया के हर एक धर्म को जिसने स्टडी किया हो तो स्वाभाविक है कि वही सभी पॉजिटिव या नेगेटिव बातों को भी जानता होगा। ओशो नेगेटिव बातों को भी खुल के बताते थे और उनकी इन्हीं बातों से वो दुनिया के अलग अलग धर्म गुरुओं में कंट्रोवर्शियल बन गए। आपको जान के हैरानी होगी कि ओशो संभोग की भी एक व्याख्या दर्शाते थे जो हमेशा एक कंट्रोवर्सी रही, लेकिन एक सही ज्ञान को लोगों के सामने पेश करना और सही रास्ता दिखाना ओशो अपना फर्ज मानते थे। दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए ओशो की मुलाकात करते थे। ओशो का मानना था कि सन्यास की एक अलग व्याख्या होती है और उनका मानना था कि सन्यासी एक्चुअली घर में रह के भी बना जा सकता है। उन्होंने 1970 में कुछ समय मुंबई में रह के उन्होंने अपना शिष्यों को नव सन्यास में दीक्षित किया था। 1974 में पुणे में आने के बाद उन्होंने अपने एक आश्रम की स्थापना की थी, जिसके बाद जगह पे विदेशी संख्या बढ़ने लगी और आज उसको ओशो इंटरनेशनल आश्रम कहा जाता है। कुछ समय सरकार से कुछ मतभेदों के बाद 1981 में वो अमेरिका चले गए। ओशो ने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल अमेरिका में रह के बिताए थे। 1981 से 1985 तक अमेरिका में अपना एक अलग सा 65,000 एकड़ में अपना आश्रम बनाया था जो अमेरिका के ऑरेगन प्रांत में था।
और क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल लग्जरियस थी, जैसा उनके पास महंगी महंगी घड़ियाँ थी, महंगी महंगी 100 से भी अधिक रोल्स रॉयस कारें थी, जिसकी वजह से वो अमेरिका में ज़्यादा विवादित रहे थे। अमेरिका में लोगों ओशो रजनीश के चाहक बन गए थे। यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट भी ये जान के हैरान हो गई थी कि ओशो की एक अलग लोकप्रियता है, क्योंकि उनके बहुत से सही बातें थी जो वहाँ की प्रजा और पॉलिटिकल पार्टी में हजम नहीं हो रही थी। और अलग प्रकार की डर की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने ओशो को परेशान करना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ अलग अलग तरीके से केस करके उनको जेल में कुछ दिन रखा गया, फिर उनको अमेरिका छोड़ने पर मजबूर किया गया। आखिरकार ओशो 1985 में अमेरिका को टाटा बाय बाय कह दिया। उसके बाद वो पुणे के आश्रम में आ गए और वहीं अपना पार्ट 2 यानी कि ज्ञान शुरू किया गया। और आखिरकार 19 जनवरी 1990 के दिन 48 साल की आयु में उनकी मृत्यु पुणे के आश्रम में हुई। हालांकि उनका मौत का जो रीज़न बताया गया था वो हार्ट अटैक था। हालांकि उनकी मौत का रहस्य भी अभी तक एक सस्पेंस ही है। लेकिन आज भले ही ओशो इस दुनिया में नहीं, पर उनकी किताबें और प्रवचन से ओशो आज भी लाखों लोगों के जहन में जिंदा है। और आखिरकार अपनी डायरी में कुछ शब्द लिख के गए थे। वो ये थे कि ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाई, यानी ओशो एक ऐसी मुलाकात थी जो ना कभी जन्मी थी और ना कभी मृत्यु हुई थी। वो सिर्फ एक मुसाफिर थी।